असीम अरुण जो कि उन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना। हालांकि लाइक जी बहुत उत्साह, हम देख रहे हैं सेल्फी वाले लोग हैं, युवा बहुत है आपके साथ इस समय। पूरा राज्य उत्साहित है। माननीय मोदी और योगी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। पहले भी गरीबों का सेवा किया, अब भी गरीबों की सेवा करना और गरीबों की सेवा के लिए ही सरकार बना रहे हैं। अब हम चलते हैं बिल्हौर विधानसभा जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां पर प्रचार के लिए स्वतंत्र देव सिंह जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में बिजी हैं। और ऐसे में अब हम चलते हैं अगली विधानसभा यानी सुरक्षित विधानसभा है बिल्हौर, वहां पर जनसभा कवर करने के लिए। किसी जात की नियुक्तियां नहीं होती थी, तो आपके मैं चरणों में आया हूं, इसलिए आया हूं। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, भूखे हैं, नंगे हैं। 5 साल से योगी जी ने कोई लूटने नहीं दिया, न गुंडई करने दिया, त्राहिमाम करते रहे। अब हम निकल चुके हैं बिल्हौर सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके साथ हैं। हेलीकॉप्टर में हैं, हम हवाई यात्रा में उनके साथ हैं। तो बातें हवा हवाई नहीं होंगी, जमीनें ही होंगी। जमीनी स्तर पे आपको क्या दिख रहा है? अभी हमने एक जगह देखा कन्नौज में, उत्साह है लोगों में, लेकिन जिस क्षेत्र में हम ट्रेवल कर रहे हैं इस समय, एक समय समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इस गढ़ को तोड़ा है सुब्रत जी ने, यहाँ से सांसद साथ में बैठे हैं, लेकिन आप चैलेंज देखते हैं यहाँ पे? देखिए क्या है, पिछले 7 सालों से आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद जो गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंची है, लाभार्थियों तक पहुंची है, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लोगों ने स्वीकार किया है। मोदी जी को गांव-गांव तक स्वीकार किया है। इसी कारण उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 में दिया जनादेश लोगों ने। फिर जब आदरणीय मोदी जी का काम देखा राज्य के अंदर, तो 2017 में प्रचंड बहुमत दिया। फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो आदरणीय योगी जी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो डबल इंजन की सरकार का लाभ गरीबों तक मिला, गरीबों के घर तक पहुंचा। जैसे बनटांगिया मुसहर को कभी जीवन में सोचे नहीं थे कि हमें भी पक्का मकान मिलेगा, या राजस्व ग्राम में हम आएंगे तो बनटांगिया मुसहर थारू जैसे लोगों को भी, और दलित शोषित वंचित को 43 लाख मकान भी राज्य के अंदर बना कर देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गेम चेंजर योजना आप मानते हैं कि आवास एक गेम चेंजर है? कोई सोचा नहीं था इससे पहले आज तक? देखिए क्या कभी लोगों ने कोई सरकार बनी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया गरीबों का। राजीव गांधी तो स्वयं कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता था। गरीब की तक ईमानदारी से योजना का लाभ गरीब को मिले, वो नहीं मिलता था, बंदर बाट हो जाता था। और अधिकारियों का भी राजनीतिकरण हो गया था, गुंडा और भ्रष्टाचारियों का राजनीतिकरण हो गया था। तो मिली जुली गठबंधन ऐसा रहता था कि गरीब को लूट लेते थे। पहली बार आने मोदी जी के आने के बाद न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। और राज्य के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि सत्ता 15 सालों से सपा बसपा ने नाक में दम कर दिया था। जमीन कब्जा करना, भ्रष्टाचार करना, नियुक्तियों में लूटपाट करना, सभी में आदरणीय योगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बंद हुआ और लगाम लगा। कानून का राज है, आज कानून का राज है। 5 साल 2017 में परिस्थितियां अलग थी, चेंज चाह रहा था उत्तर प्रदेश। 2022 में भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग चेंज चाह रहे हैं। 5 साल की सरकार के बाद आपको लगता है कि कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ वर्ग नाराज है, खासतौर पे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं? सपा कह रही है कि हम सरकार में आए तो पुरानी पेंशन देंगे, बसपा कह रही है, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे? सबसे कठिनाई क्या है, देखिए आप 100 करोड़ बना लीजिए, लेकिन सपा के एक दिन जाएगा गुंडा और ताला लगा देगा, बोलेगा ये मेरा मकान है। फिर आप दौड़ते रहिए कोर्ट, न थाने में सुनवाई न कोर्ट में। पहले ट्रैक्टर लोग उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। स्कॉर्पियो घर के सामने से उठाकर मेरठ में काट देते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। बाई चांस एक रिपोर्ट दर्ज हो गया तो मियाँ जान का रामपुर से फोन चला जाता था और वो छूट जाते थे। पहली बार योगी सरकार में खेत से फावड़ा भी चुराने में लोग डरते हैं। तो आज गुंडा राज नहीं है, लोग स्वच्छंद और एक तरह का शादी समारोह से बेटी चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भय नहीं है। 12 बजे रात को भी अपने घर पहुंचती है।
तो यानी कानून का राज। देखिए, शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हम शांति से रहना चाहते हैं, हमें डिस्टर्ब न, तुम खाओ और मुझे खाने दो। बिजली पानी तो कोई भी सरकार आएगी देगी, लेकिन सबसे जरूरी आपको कानून व्यवस्था। हाँ, तुम जियो। नहीं नहीं, वह भी नहीं देंगे। केवल योगी मोदी के अलावा वह न सड़क देंगे न बिजली। आप देखते थे। मतलब सोशल सेक्टर और साथ ही साथ विकास हो। अभी जब मैं आ रहा था तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगर आप जा रहे हैं तो जरूर पूछिएगा पुरानी पेंशन को लेकर के, क्योंकि बड़ा वर्ग है सरकारी कर्मचारियों का और दो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। बीजेपी क्या सोचती है, क्या पुरानी पेंशन योजना अटल जी की सरकार ने उसको बंद किया था, आप लोग इसको एक चुनौती मान रहे हैं, एक जिसको कहते हैं कि एक तरीके से लालच के तौर पर देख सकते हैं इसे? देखिए, आज गांव केंद्रित व्यवस्था, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसी को दुर्घटना भाईचा होना नहीं चाहिए, तुरंत 2 लाख रुपए मिलता है। सांप काटना या करंट लगने से तुरंत 5 लाख का चेक पहुंचता है। बिजली का कनेक्शन मुफ्त में 2 बार राशन, महीने में 2 बार राशन जा रहा है। आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है इलाज के लिए। बेटियों का शादी के लिए व्यवस्था हो रहा है। अब अगले बार में दिव्यांग, वृद्धा, निराश्रित लोगों को 1500 पेंशन देना शुरू कर दिया प्रति माह अगले बार से। तो ये पेंशन की जो इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे, इसका भी ख्याल रखेंगे और इन समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है, राज्य के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम ही करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो शुद्ध रूप से लूटने आते हैं और गुंडों को छूट देने आते हैं। जो भी समस्या रहेगा, आपने 15 साल शासन देखा है, सप्ताह में 4 दिन दंगे होते थे और कर्फ्यू लगते थे, बम रोज फटते थे। आज 5 साल में एक दंगा हुआ, बम फटा। आज कानून का राज है और लोग शांति से हैं, इसलिए बाहर से निवेश हो रहा है, लोगों को रोजगार मिला है। अब आने वाला समय 5 साल ये देखने के बाद अब और व्यापारी आएंगे उत्तर प्रदेश में और खुशहाल होगा। अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंट हैं, इसी क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको ही घेर लिया है मैनपुरी में। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ देखिए, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, इटावा, जब बक्सा खुलेगा तो आप देखना, वो अपने गढ़ में जबरदस्त धक्का वो खाएंगे जिसकी वो कल्पना नहीं करते हैं। बाकी हैं तो वो छोड़ दीजिए, हारेंगे। बाकी तो छोड़ दीजिए, आप देखना कन्नौज में तीनों की तीनों सीट आएंगे। आप देखते रहना, मैं खड़ा हूं ना, मैं तो दौड़ा कर रहा हूं, आप भी देख रहे हैं करंट और उत्साह। मतलब 30 मिनट के भाषण में 1 मिनट ताली रुकता नहीं है और सभी की ताली बजती है, तो इसका मतलब करंट है और लोग सरकार के साथ खड़े हैं। आदरणीय मोदी योगी पर विश्वास है लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये नेताओं के नेतृत्व में ही प्रदेश का भला होगा, समृद्धशाली प्रदेश बनेगा और बेटियों का, माताओं का, गरीबों का सम्मान होगा। सभी गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, शौचालय मिलेगा, आयुष्मान का कार्ड बनेगा, पक्की सड़कें बनेगी और माताएं खुशहाल होंगी। सबसे बड़ा आप गेम चेंजर किसको मानते हैं बीजेपी की तरफ से जो वायदे किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, कानून का राज है, भ्रष्टाचार मुक्त है और लाभार्थी यानी गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जो गरीबों का कल्याण योजना है, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए गरीबों पर पूरा विश्वास है। गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, दलित, शोषित, वंचित, ये आदरणीय मोदी योगी के साथ खड़े हैं और बीजेपी को वोट देंगे और एक तरफा हम सरकार बनाएंगे। पिछली बार से ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा, बहुमत होगा इस बार? 300 पार करेंगे। तो समाजवादी पार्टी का विजय रथ मैनपुरी में है। इस विजय रथ